नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर कक्षा 12 के कुछ विषय लेकर आ रहे हैं, जिनको हम बहुत ही जल्द आपके सामने रखेंगे। आज हम एक इंट्रोडक्शन क्लासेज के तौर पर रख रहे हैं। हम आपके लिए जो सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं, उन सब्जेक्टों में मुख्य रूप से तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 की 3 पुस्तकें हैं वो आपके यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला जो विषय है आपका वो राजनीति विज्ञान लेंगे। राजनीति विज्ञान विषय के बाद में आपका दूसरा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा वो भूगोल होगा। तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो इतिहास होगा। इन तीनों विषयों का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और तीनों विषयों की जो समझ है, जो कक्षा 12 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस हमें जो उपलब्ध करवाया है, उसी सिलेबस के अनुसार हम तीनों विषय है वो लेकर चलेंगे। आज हम चर्चा करते हैं आपके राजनीति विज्ञान विषय की। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है परीक्षा 2022 का, उसमें 30% सिलेबस है वो कम कर दिया गया है, तो हमें 70% सिलेबस ही है वो आपको अध्ययन करना है। तो राजनीति विज्ञान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2 पुस्तकें हैं वो उपलब्ध करवाई है, जिसमें भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। भाग फर्स्ट है आपका समकालीन विश्व परिदृश्य। भाग फर्स्ट के अंदर आपको किस चीज़ का अध्ययन करना है? समकालीन विश्व राजनीति का। समकालीन विश्व राजनीति के अंदर हमें विश्व के कौन कौन से घटनाक्रम हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। दूसरा जो भाग सेकंड है आपका, उसमें स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें हम भारतीय राजनीति के संदर्भ में समझेंगे। इसमें भारतीय राजनीति का वर्तमान दौर और भारतीय राजनीति की कौन सी जो घटनाएं हैं जो राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित कर रही है। प्यारे बच्चों, स्वतंत्र भारत में राजनीति का जो विषय है वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है। अब की बार एनसीईआरटी पैटर्न लागू होने के कारण ये दोनों ही पुस्तकें हैं वो बहुत ही रुचिकर है, और दोनों विषयों को पढ़ने के लिए हमें अपना जो पूरा बहुमूल्य समय है वो हम आपका प्रयास करेंगे कि आपको हम अपना समय है वो अच्छे तरीके से उपलब्ध करवाएं। दोनों विषयों का जो इसमें अंक विभाजन है या अंक भार है, समकालीन विश्व राजनीति आपका, जिसमें से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और दूसरी जो पुस्तक है स्वतंत्र भारत के अंदर राजनीति, इसमें भी 40 अंक की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका बोर्ड का जो मुख्य एग्जाम है वो 80 नंबर का होगा। प्यारे बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम का थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से उपलब्ध करवाया गया है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि समकालीन विश्व राजनीति जो बहुत ही रोचक घटनाक्रमों से भरी पड़ी है, उस राजनीतिक घटनाक्रम में हमें क्या क्या विषय हैं वो पढ़ना है। आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में कुल 9 चैप्टर दिए गए हैं। तो 70% सिलेबस को अगर हम ध्यान में रखें तो 30% सिलेबस है वो आपका कट हो चुका है या हटा दिया गया है, और उस 70% सिलेबस के अंदर हमें किन बातों का अध्ययन करना है उसकी हम आज चर्चा करते हैं। तो आपकी जो पहला भाग है समकालीन विश्व राजनीति, इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि पहला जो चैप्टर आपका शीत युद्ध का दौर। प्यारे बच्चों, विश्व राजनीति की जब हम बात करते हैं तो विश्व राजनीति की जो घटनाक्रम है उनमें सबसे पहला बड़ा घटनाक्रम माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध, ये 2 विश्व युद्धों की राजनीति के अंतिम जो पड़ाव पे जो राजनीतिक घटनाक्रम था वो था शीत युद्ध का दौर। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि वास्तव में शीत युद्ध क्या था और शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। इन सारी बातों का हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के बाद अपना दूसरा इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु होगा 2 ध्रुवीयता का अंत, यानी शीत युद्ध के जस्ट बाद जो आपका चैप्टर है वो 2 ध्रुवीयता का अंत है। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे को जोड़ने वाले हैं। अगर हमें शीत युद्ध अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो 2 ध्रुवीयता का अंत चैप्टर भी उसी का एक भाग माना जाता है। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसको भी हम इन दोनों चैप्टरों से जोड़ के अगर देखते हैं
तो समकालीन दक्षिण एशिया की राजनीति शीत युद्ध और दो ध्रुवीयता के बाद किस प्रकार की थी, इसमें हम ये अध्ययन करेंगे। चौथा आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु या आप चैप्टर है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कि विश्व के अंदर आज के दौर में बदलते हुए परिदृश्य के अंदर बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो अस्तित्व में आए हैं और इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किस प्रकार विश्व राजनीति को एकजुट करने का प्रयास किया है। इसी के संदर्भ में पांचवा जो आपका टॉपिक होगा समकालीन विश्व में सुरक्षा। आज का जो दौर चल रहा है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सुरक्षा। इसमें विश्व की सुरक्षा का अध्ययन इस प्रकार करना है कि प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रयास कर रहा है। छठा जो आपका टॉपिक होगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। वैसे ये टॉपिक एनवायरनमेंट स्टडी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर राजनीति विज्ञान के अंदर इस टॉपिक का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज के दिन पर्यावरण और प्रकृति को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय छवि को किस प्रकार से रखा जा रहा है। इसका देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जब पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 के अंदर, तो उसमें पर्यावरण को एक विशेष मुद्दा माना गया था। तो प्यारे बच्चों, हम इस विषय को इस तरीके से प्रारंभ करेंगे कि हम जैसे राजनीति विज्ञान शब्द से ही इसकी व्याख्या है वो आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे और इस इंट्रोडक्शन के बाद हम आपका जो पाठ्यक्रम है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आज समकालीन विश्व राजनीति के अंदर हमें जो अध्ययन करने हैं, जो पाठ्यक्रम हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उपलब्ध करवाया है, उस पाठ्यक्रम की क्या व्यू रचना होगी, हम उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप शीत युद्ध का दौर जब आप अपनी बुक में देखोगे तो उसमें घटनाक्रम को, प्रत्येक घटनाओं को जोड़ के बताया गया है कि वास्तव में शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है और शीत युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ था, शीत युद्ध के दौरान किस प्रकार विश्व राजनीति है वो प्रभावित रही है। इसके बाद हम ये दूसरी हम चर्चा करते हैं कि आपका जो दूसरा पाठ्यक्रम दे रखा है, जो दूसरा भाग है कि स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके अंदर स्वतंत्र भारत का मतलब क्या हुआ, भारत आज़ाद कब हुआ था, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव आए थे। तो आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या था कि हमारे देश का एक संविधान बनाया गया, हमारे देश का एक संविधान बनाया गया और हमारे देश के संवैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ। उन संस्थाओं के द्वारा भारतीय राजनीति में क्या क्या नया दौर आया, ये सब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा ये पहली क्लास है। पहली क्लास का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम कौन कौन से विषय हैं वो लेकर आ रहे हैं और कौन से विषयों के संदर्भ में किस प्रकार का आपका पाठ्यक्रम होगा, आपका क्या सिलेबस होगा, इन सब की चर्चा हम धीरे धीरे आपके साथ करते रहेंगे। जैसे हमने आज आपको राजनीति विज्ञान के संदर्भ में बताया, तो राजनीति विज्ञान को हम किस तरीके से हमारा जो किस रूपरेखा में हम जाएंगे वो हम आज आपको इस तरीके से आपको क्लासेज है वो जारी रहेगी आपकी। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहें आप एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज के साथ। आपका पाठ्यक्रम है वो आपकी परीक्षा से पूर्व करवाने का पूरा प्रयास करवाया जाएगा और आपका जो सहयोग रहेगा उस सहयोग के अनुसार ही हम आपको ये सिलेबस है वो करवा पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारा हर नोटिफिकेशन आने वाला हमारे नई क्लासेज है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।